नमस्कार, मेरा नाम मुकुल पाल है और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एमपी शेयर्स पे। देखिए, कल इंटरनेशनल मेंस डे था और पर मेरी जो आज की कविता है वो बेसिकली फीमेल्स पे है, विमेंस पे है। और आज जो मेरी कविता का शीर्षक है वो है पीरियड्स। मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ना ये जो टॉपिक है सबसे बड़ा टैबू है। इस पे ना बात करने से लोग कतराते हैं, भारत में तो खासकर। और पिछले कुछ दिनों पहले जो वो मूवी आई थी पैडमैन, उस समय लोगों ने थोड़ी बात करनी शुरू करी तो मुझे लगा था कि सीन बदलेगा, बट ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। और ये जो टॉपिक है, इस पे कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। और आज की जो मेरी कविता है उसका पर्सपेक्टिव ही है। देखिए क्या होता है कि इसमें जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई है ना, इसका पूरा ठीकरा हमारे सेक्रेट टेक्स्ट पे फोड़ दिया जाता है कि उस शास्त्र में ये लिखा है या उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए, या तो लोगों ने वो शास्त्र पढ़े नहीं है, और अगर पढ़े हैं तो उन्होंने समझे नहीं है, या उन्हें समझाने वाला कोई था ही नहीं। तो जिसका जो जैसा मन आया उसने वो वैसा करना शुरू कर दिया। देखिए, आज भी जब एक लड़की फर्स्ट टाइम उसको पीरियड्स आते हैं तो आसपास की महिलाएं सेलिब्रेट करती है, और इसे हम ऋतुकला संस्कार कहते हैं, जो हमारे देश के कई जगहों पे होता है। जैसे कई सारे मंदिर है जहाँ पे पीरियड्स की पूजा होती है। तो ये जो मेरी पंक्तियां, ये बेसिकली इन्हीं मिथ्स को तोड़ने के लिए हैं। तो उम्मीद है कि इन पंक्तियों से आप इत्तेफाक रखेंगे, और जो भी फीडबैक है वो लाइक, डिसलाइक या कमेंट के तौर पे मुझे देंगे। और ये जो गंदी सोच है ना कि लड़कियां पवित्र होती हैं, इम्प्योर होती है, इसे हमें बदलने की ज़रूरत है। सोच गंदी होने से खून गंदा नहीं होता। सोच गंदी होने से खून गंदा नहीं होता, रहता गर जिस्म में तो इस धरा पर कोई बंदा नहीं होता। सोच गंदी होने से खून गंदा नहीं होता, रहता गर जिस्म में तो इस धरा पर कोई बंदा नहीं होता। अलग करके रखने का चलन तुमने चला दिया। अलग करके रखने का चलन तुमने चला दिया। एक महावारी को तुमने महामारी सा बना दिया। वैदिक सच ये था कि ये नारी का अभिमान था। वैदिक सच ये था कि ये नारी का अभिमान था। ना उठना, ना बैठना, ना व्रत, ना शत, सिर्फ दिन भर आराम था। अंगी रस स्मृति हो या वशिष्ठ धर्मसूत्र, अंगी रस स्मृति हो या वशिष्ठ धर्मसूत्र, ये सब में लिखा है। नारी का ऋतु कला संस्कार तो तूने आज भी करा है। फिर किसने हमारे इस समाज के परिज्ञान का मजाक बना दिया? फिर किसने हमारे इस समाज के परिज्ञान का मजाक बना दिया? नारी के अभिमान को किसने इतना हराम बना दिया? योनि योनि साधना होती है और देह पूजा भी तो होती है। योनि साधना होती है और देह पूजा भी तो होती है। देवीपुरम से कामाख्या तक पीरियड्स की ही तो पूजा होती है। योनि साधना होती है या फिर देह पूजा होती है, देवीपुरम से कामाख्या तक पीरियड्स की ही तो पूजा होती है। जिन दिनों तुम धरती पर बीज तक नहीं बोते हो, जिन दिनों तुम धरती पर बीज तक नहीं बोते हो, फिर क्यों उन दिनों नारी घर में अकेली सोती है? बाहर बाहर उसको रखा, उसको पवित्र बना दिया। बाहर उसको रखा, उसको पवित्र बना दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल से तूने उसका चरित्र बता दिया। लोग बोलते हैं ना आजकल फ्रस्ट्रेशन में, अगर किसी लड़के से उनकी लड़ाई हो जाए कि ये तो महीने के उन्हीं दिनों में चल रही होगी। बाहर तूने उसको रखा, उसको पवित्र बना दिया, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से तूने उसका चरित्र बता दिया। दर्द में कराते हुए भी सारा काम करती है। दर्द में कराते हुए भी सारा काम करती है, लड़ती है, रुकती है, पर वो दिन भर ना आराम करती है। बेटी है तो ठीक है, पर बहू का रुकना भाता नहीं। बेटी है तो ठीक है, पर बहू का रुकना भाता नहीं। वो बेटी शायद किसी और की है, उसे पीरियड्स पे खून आता नहीं। कुछ और पढ़ने से पहले अपने धर्मशास्त्र पढ़ो। कुछ और पढ़ने से पहले तुम अपने धर्मशास्त्र पढ़ो, सोचो, समझो, पीरियड्स पर खुलकर बात करो।
प्रकृति की असीम ताकत, प्रकृति की असीम ताकत नारी के जिस्म में समाई है। तुम बेटे बेटे करते रहे, बेटी आगे निकल लाई है। उसकी सहन शक्ति को उसकी कमजोरी मत समझो, उसकी सहन शक्ति को उसकी कमजोरी मत समझो। पीरियड्स में हुए रुष्ट स्वभाव को सीना जोरी मत समझो। भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये टैबू व्याप्त है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये टैबू व्याप्त है। जिस कोख से तूने जन्म लिया वही कोख आज आहत है। और आखिर में मैं बस कुछ सवाल और कुछ सजेशन से आप लोगों को छोड़े जाता हूं। जो वरदान है उसे श्राप मत बनाओ, जो वरदान है उसे श्राप मत बनाओ। जो पवित्र है उसे पाप मत बनाओ। जो उल्लास का पर्याय है, जो उल्लास का पर्याय है उस पर मातम क्यों? और जो पूजनीय है उस पर घृणा क्यों? धन्यवाद।